रामचरित मानस मिली गाबा, तुलसी कृत यह कथा सुनाबा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है रामचरितमानस शिल्पी की जुबानी में। इस चैनल के माध्यम से मैं शिल्पी आप सभी को श्री रामचरितमानस, जो कि स्वामी तुलसीदास द्वारा कृत किया गया है, उनके चौपाइयों और दोहों को आप तक लेकर आती हूँ। आशा करती हूँ कि श्री रामचरितमानस के चौपाइयों और दोहों को, जो कि भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई हैं, उनकी कथा उनके चौपाइयों और दोहों को सुनना पसंद आता होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि अगर आप श्री रामचरितमानस को अपने जीवन में ढाल लेंगे तो आपका जीवन यूं ही स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, इस दुनिया में राम कथा सुनने से हमारे जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आगे की चौपाइयों और दोहों को। हमने अपने पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस के राम रूप से जीव मात्र की वंदना के बाद तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा का आधा पाठ किया था। आज के वीडियो में हम उससे आगे का भाग पढ़ते हैं। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में यहाँ तक किया था, श्याम सुरभि पै विशद अति गुणद करहि सब पान, गिरा गम्य सिय राम जस गा वही सुनहि सुजान। आगे के वीडियो में हम इससे आगे का पाठ करेंगे। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप करीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभाधिकाई, तैसे ही सुकवि कवित बुध कहही, उपजहि अनत अनत छवि लहही, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई, रामचरित सर बिनु अनहवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी, कीन्हि प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना, ज्यों बरसई बरबारी विचारु, होहि कवित मुकुतामणि चारु, जुगुति बेधि पुनि पेहियहि, रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभाति अनुराग, जे जन में कलिकाल कराला, करतब बायस बेस मराला, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े, वंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के, तिन्ह मह प्रथम रेख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी, जो अपने अब गुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहऊँ,
ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे मुँह जानी हहीं सयाने। समुझी विविध विधि विनती मोरी, को उन कथा सुनी देहि खोरी। एतेहु पर करी हहीं जे शंका, मोहिते अधिक तेजर मति रंका। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। जेहि मारुत गिरि मेरो उड़ाहीं, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। सारद सेम महेश विधि, आगम निगम पुराण। नीति नेति कहीं जासु गुण, करहीं निरंतर गान। दोस्तों, आज हम यहीं तक के चौपाइयों और दोहों का मतलब समझते हैं। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहीं गिरि गज सिर सोहन तैसी। नृप करीट तरुणी तनु पाई, लहहि सकल शोभाधिकाई। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मणि, माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहहीं, उपजहि अनत अनत छवि लहहीं। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवती धाई। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते कि इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यंत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि को वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। आगे की चौपाई है। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावही हरि जस कलिमल हारी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती जी की दौरी आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार के मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को
स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बरबारी विचारू, हूँ ही कवित मुकुता मणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति बेधि पुनि पेहियहि, रामचरित बरतार। पहिरहि सज्जन बिमल उर, शोभाति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेध कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यांतिक प्रेमों को प्राप्त होते हैं। जे जन में कली काल कराला, कर तब बायस बेस मराला। चलत कुपंथ बेद मग छाड़े, कपट कलेबर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों को भांडे हैं। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोह काम के। तिन्ह मह प्रथम देख जग मोरी, धिंग धर्म ध्वज धंधक धोरी। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन यानी कि लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धिंगा धिंगी करने वाले धर्म ध्वजी यानी कि धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, जिनको दंभी बोलते हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अब गुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ। ताते मैं अति अलप बखाने, थोरे महू जानी हहीं सयाने। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूँ तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़ी ही में समझ लेंगे। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने अपने बहुत कम अवगुणों को बताया है, क्योंकि ज़्यादा अवगुण को बताऊंगा तो बढ़ जाएगी, ये कथाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए मैंने अपने थोड़े अवगुणों को बताया है। बुद्धिमान लोग जो है वो इस बात को समझ जाएंगे। समुझी विविध विधि विनती मोरी, कौन कथा सुनी देहि खोरी। एतेहु पर करी हहीं जे असंका, मोहिते अधिक तेजर मति रंका। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वो तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। इस चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर श्री रामचरितमानस के बारे में कोई कुछ बोलता है, कोई अपशब्द बोलता है या फिर इसकी कोई बुराई करती है, तो वह मुझसे भी कहीं ज़्यादा बुद्धू है, मूर्ख है, अज्ञानी है। कवि न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा,
कहमति मोरी निरत संसारा। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं न तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के गुणों का बखान करना तो मेरे बस में है ही नहीं। मैं तो बस एक बहुत ही तुच्छ इंसान हूँ, उनके गुणों का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। जेहि मारुत गिरि मेरु डाहीं, कहूँ तूल केहि लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। इन चौपाइयों में स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री राम जी असीम प्रभुता को समझकर कथा रचना में मेरा मन बहुत ही चकता है। अब यहाँ दोहा है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कहीं जासु गुण, करहि निरंतर गान। यहाँ स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर, यानी कि पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं तक करेंगे, अगले वीडियो में से आगे का पाठ करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।